दादरी हिंसा पर समाजवादी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने तोड़ी चुप्पी। लखनऊ में कहा, हिंसा के पीछे 3 गुनहगार, तीनों को जल्द करेंगे गिरफ्तार। मुलायम ने कहा, दादरी हिंसा के पीछे साजिश। मुजफ्फरनगर कांड की दी मिसाल, बोले दादरी कांड के पीछे भी वही ताकतें। मुलायम ने नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना, कहा मुलाकात होगी तो सबका साथ सबका विकास नारे की दिलाएंगे याद। दादरी कांड पर आजम खान की ओर से यूएन को लिखी चिट्ठी से अखिलेश नाराज, कहा घर की बात घर में ही रहनी चाहिए। दादरी हिंसा के बाद प्रशासन की सख्ती, डीएम का बयान, किसी भी नेता को सद्भाव बिगाड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। दादरी में स्थानीय प्रशासन ने किया 2 शख्स को गिरफ्तार, व्हाट्सएप के जरिए अफवाह फैलाने का आरोप। दादरी में हालात सामान्य करने की कोशिश में जुटा है प्रशासन, डीएम एसपी की गांव की पीस कमेटी के साथ बैठक। दादरी हिंसा पर बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर का ट्वीट, जो कुछ भी हुआ उससे लोकतंत्र पर लगा धब्बा। नीतीश कुमार ने भी पीएम मोदी की चुप्पी पर उठाए सवाल, कहा दादरी हिंसा से ये साफ हो गया कि वाजपेयी ने क्यों दिलाई थी राजधर्म की याद। हमला, बोले लालू के भीतर शैतान घुस गया है। गोमांस के मुद्दे पर भी मोदी का लालू पर निशाना, कहा लालू ने यदुवंशियों का किया अपमान। मुंगेर में मोदी ने फिर उछाला जंगल राज का जुमला, बोले इस चुनाव में जंगल राज बनाम विकास राज की लड़ाई। मोदी ने नीतीश कुमार को भी घेरा, रेल मंत्री के तौर पर नीतीश के कार्यकाल पर उठाया सवाल, कहा जब मंत्री थे क्यों नहीं कराया बिहार का विकास। कांग्रेस पर भी मोदी का सीधा हमला, अहंकार में डूब जाने का जड़ा आरोप, बोले पिछले दरवाजे से सत्ता के दरवाजे में घुसना चाहती है कांग्रेस। लालू का भी मोदी पर दलित विरोधी होने का आरोप, बोले अगर दलितों की चिंता है तो भागवत के बयान की क्यों नहीं की निंदा। लालू ने मोदी की किताब की दी मिसाल, किताब में दलितों की खुशी से मैला ढोने की बात लिखने पर ऐतराज। लालू ने आरएसएस पर भी साधा निशाना, बोले दलितों को नेस्तनाबूद करना चाहता है संघ, नफरत फैलाने की फैक्ट्री है आरएसएस। महागठबंधन में लालू के बयान को लेकर मनमुटाव के संकेत, राहुल के नाम न लेने के सवाल पर बोले लालू दुनिया ले रही है नाम। मुलायम यादव भी बिहार की चुनावी जंग में झोंकेंगे ताकत, 11 अक्टूबर को भभुआ में पहली रैली, 12 तारीख को अखिलेश की 3 रैलियां। अखाड़े में तब्दील हुई जम्मू कश्मीर विधानसभा, निर्दलीय विधायक राशिद इंजीनियर को बीजेपी विधायकों ने सदन में जमकर पीटा। राशिद इंजीनियर ने कल दी थी बीफ पार्टी, बीजेपी विधायकों ने थप्पड़ जड़कर उतारा गुस्सा। निर्दलीय विधायक की पिटाई पर विपक्ष का विरोध, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के विधायकों ने किया वॉकआउट। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला का विधानसभा में बयान, दादरी हिंसा पर बीजेपी की आलोचना सही, निर्दलीय विधायक की पिटाई इसका सबूत। दादरी हिंसा पर जम्मू कश्मीर के सीएम मुफ्ती मोहम्मद सईद का भी इशारों ही इशारों में निशाना, पीएम मोदी से चुप्पी तोड़ने के लिए कहा। मुंबई के बाद पुणे में गुलाम अली का कॉन्सर्ट रद्द, 10 अक्टूबर को होना था कार्यक्रम। पुणे से पहले मुंबई में हुआ था गुलाम अली का कार्यक्रम रद्द, शिवसेना ने किया था विरोध। आदित्य ठाकरे ने किया शो रद्द करने के फैसले का समर्थन, बोले आतंकवाद और संस्कृति साथ साथ नहीं चल सकती। गुलाम अली का कार्यक्रम रद्द होने का बॉलीवुड में विरोध, संगीतकार सलीम और निर्देशक नागेश कुकनून ने कहा कला से राजनीति का कोई तालमेल ठीक नहीं। गुलाम अली के समर्थन में आगे आई तस्लीमा नसरीन, ट्वीट कर कहा गुलाम अली गायक हैं, जिहादी नहीं। फडणवीस सरकार की पहली सालगिरह से पहले शिवसेना का केंद्र और राज्य सरकार पर सीधा हमला, सामना में महंगाई पर सवाल। सामना में शिवसेना ने पूछा मनमोहन पर महंगाई का ठीकरा फोड़ने वालों से क्यों नहीं रुक रही महंगाई। अब महिलाएं भी बन सकेंगी फाइटर पायलट, वायुसेना दिवस पर एयर चीफ मार्शल अरूप राहा का बड़ा ऐलान। अब तक सिर्फ कार्गो जहाज और हेलीकॉप्टर उड़ाती हैं महिलाएं, महिला पायलट, वायुसेना में 94 महिला पायलट। वायुसेना दिवस पर एयरफोर्स का रंगारंग कार्यक्रम, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भी हुए शामिल। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकी हमला, सुरक्षा बलों पर दहशतगर्दों ने की फायरिंग। सऊदी अरब में तमिलनाडु की एक महिला पर मालिकों की जाती काम से नाराज होने पर महिला का हाथ काटा, महिला ने की खुदकुशी की कोशिश। मध्य प्रदेश के बैतूल में कौमी भाईचारे की अनूठी मिसाल, हिंदू युवक को मुस्लिम दोस्त ने दी मुखाग्नि।
पश्चिम बंगाल के बांकुरा में हाथियों का उत्पात, मशरूम चुनने गई महिलाओं पर हमला, 2 की मौत। मुंबई के ठाणे में 46 साल के बिल्डर ने की खुदकुशी, सुसाइड की वजह का पता नहीं। झारखंड में पंचायत चुनाव का ऐलान, 4 चरणों में चुनाव की घोषणा। पहला चरण 22 नवंबर को, दूसरा 28 को, तीसरा 5 और चौथा चरण का चुनाव 12 दिसंबर को होगा। लाहौर और दिल्ली के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस हुई रद्द, किसानों के प्रदर्शन की वजह से रेल प्रशासन ने लिया फैसला। गोरखपुर में भारत नेपाल सीमा पर हिंसक झड़प, दोनों तरफ से पथराव और फायरिंग। हिसार के कृष्ण परिणामी आश्रम में लड़कियों से यौन शोषण का आरोप, महिला की शिकायत के बाद 2 शख्स गिरफ्तार। कानपुर में छात्रा के साथ स्कूल परिसर में चपरासियों ने किया बलात्कार, दोनों आरोपी फरार। अलवर में मावा की बिक्री पर रोक से कारोबारियों में रोष, 700 करोड़ के कारोबार पर असर। राजस्थान के हनुमानगढ़ में बोरवेल में गिरा बच्चा, सेना एनडीआरएफ की कोशिशों के बावजूद नहीं बची जान। सवाई माधोपुर में 2.5 साल की मासूम की दुष्कर्म की कोशिश में हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा के दनकौर में अजीबोगरीब विरोध प्रदर्शन, लूट के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग पर लोगों ने कपड़े उतार कर दिया धरना। महंगाई के खिलाफ महिला कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, बीजेपी दफ्तर के बाहर केंद्र सरकार के पुतले फूके। दाल की बढ़ती कीमत से वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा का इनकार, राज्य सरकार पर फोड़ा महंगाई का ढीकरा। दिल्ली महिला आयोग का दिल्ली पुलिस पर फिर निशाना, लेटर जारी कर दिल्ली पुलिस को नाकाम ठहराने की कोशिश। महिला आयोग ने जारी किए आंकड़े, महिलाओं से जुड़े 7,000 से ज्यादा मामलों में से सिर्फ 1 में सजा दिला पाई दिल्ली पुलिस। दिल्ली में सफाई का बुरा हाल, स्कूलों और मॉल्स के सामने कूड़े का ढेर। एशिया की सबसे सुरक्षित समझी जाने वाली तिहाड़ जेल में गैंग वॉर से मौत पर उठे सवाल, मारे गए कैदियों के परिजनों का आरोप, आपसी झगड़े में नहीं हुई मौत, इसके पीछे साजिश का आरोप। परिजनों का जेल प्रशासन का हत्या में हाथ होने का आरोप, जांच के लिए डॉक्टरों की टीम का गठन, मजिस्ट्रेट करेंगे मामले की तफ्तीश। पूर्वी दिल्ली के फांडर नगर में जूडो खिलाड़ी से लूटपाट, पुलिस ने किया 6 आरोपियों को गिरफ्तार। मक्का में भगदड़ से हिंदुस्तानी हाजियों की मौत का आंकड़ा पहुंचा 81 तक, 7 और हाजियों के शव मिले। जापान और दक्षिण कोरिया के दौरे से वापस लौटे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, राज्य में विदेशी निवेश बढ़ने की जताई उम्मीद। दादरी हिंसा पर केजरीवाल सरकार के विज्ञापन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका, विज्ञापन से माहौल बिगड़ने का आरोप। पटाखों की बिक्री के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी, देश की सबसे बड़ी अदालत ने राज्यों से मांगा जवाब। दिल्ली में इस बार हाईटेक होगी रामलीला, हवा में रावण से लड़ते दिखेंगे राम। गाजियाबाद में 12 जगहों पर सीबीआई का छापा, नोएडा के चीफ इंजीनियर यादव सिंह की अवैध संपत्ति की जांच। अमृतसर में किसानों का आज भी प्रदर्शन, कपास की फसल खराब होने के खिलाफ रोकी ट्रेन। दिल्ली के बादली में एमसीडी के अतिक्रमण हटाओ दस्ते की दबंगई, बुजुर्ग पर डाला खौलता हुआ तेल। हादसे में बुरी तरह झुलस गए मुनेश्वर, पुलिस ने एमसीडी के ट्रक को किया जब्त। शादी का झांसा देकर लूटपाट करने वाला शख्स गिरफ्तार, कई लोगों से की ठगी। दिल्ली में पकड़ा गया झपट मारों का गिरोह, चोरी की चेन खरीदने वाला सुनार भी गिरफ्तार। दिल्ली के करोल बाग में शराब की दुकानों का विरोध, रिहायशी इलाके में दुकान होने का विरोध। नोएडा में 2 नाइजीरियन गिरफ्तार, लॉटरी के नाम पर ठगी का धंधा। कर्नाटक के शिवमोगा में बेरोजगार पोते ने रची दादी को लूटने की साजिश, बुर्का पहनकर आया था अपने ही घर को लूटने। राजस्थान के झालावाड़ में मैजिक पेन से ठगी की साजिश, अखबार के चेक के नाम पर हेराफेरी। महाराष्ट्र के बुलढाणा में इंजीनियरिंग की छात्रा ने की खुदकुशी, छेड़खानी से थी परेशान। यूपी के बहराइच में हॉरर किलिंग में नौजवान की हत्या, पहचान छुपाने के लिए उसने चेहरे पर तेजाब फेंका। बेंगलुरु के एक अस्पताल से चोरी हुआ नवजात बच्चा मिला, लेकिन आरोपी फरार। इलाहाबाद जा रही टूरिस्ट बस में करंट लगने से 3 लोगों की मौत, हाई टेंशन वायर की चपेट में आने से हादसा। इलाहाबाद के नैनी सेंट्रल जेल में एक शख्स पिस्तौल लेकर घुसने की कोशिश कर रहा था, पुलिस कर रही है पूछताछ।
पंजाब के होशियारपुर एटीएम में अपने साथ ले गए बदमाश, 11 लाख रुपए का नुकसान। मुंबई के विलेपार्ले में एक सोसाइटी में नेपाली महिला की लाश मिलने से सनसनी, पुलिस को खुदकुशी का शक। दिल्ली में तेज रफ्तार की चपेट में आने से 2 साल की रौनक की मौत, ऑडी चला रहा ड्राइवर गिरफ्तार, लोगों का हंगामा। दिल्ली के पुराना पालम रोड में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या, कार को ओवरटेक करने के बाद फायरिंग। गाजियाबाद में 10वीं मंजिल से गिरकर बच्ची की मौत, बच्ची की कुर्सी पर चढ़कर बालकनी से नीचे झांकते समय हुआ हादसा। उत्तराखंड के चमोली में खाई में गिरी जीप, 8 की मौत, 12 घायल। राजस्थान के हनुमानगढ़ में बोरवेल में गिरी बच्ची, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। आज दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता में तीसरा और आखिरी T20, टीम इंडिया के पास लाज बचाने का आखिरी मौका। दो मैच हार कटी इंडिया, पहले ही गंवा चुकी है सीरीज। आज कोलकाता में धोनी की सेना की प्रतिष्ठा दांव पर। सीरीज पर कब्जा जमाने के बाद दक्षिण अफ्रीकी टीम के हौसले बुलंद, विरोधी टीम की क्लीन स्वीप पर नजर। सीरीज हार चुके धोनी आज के मैच में अमित मिश्रा को दे सकते हैं मौका, अजिंक्य रहाणे को भी टीम में मिल सकती है जगह। मुकाबले से पहले बोले हरभजन सिंह, कहा हमें वापसी करने का है दम, कोलकाता में जीत का जताया भरोसा। कटक में दूसरे T20 के दौरान मैदान में हंगामे पर बीसीसीआई ने ओडिशा क्रिकेट संघ से मांगी रिपोर्ट, 24 घंटे में जवाब देने को कहा। आईसीसी मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड ने कटक मैच पर सौंपी अपनी रिपोर्ट, कहा अगर ग्राउंड इस तरह की घटनाओं को रोकने में नाकाम तो फिर यहां मैच नहीं होने चाहिए। कटक T20 में हंगामे पर गावस्कर के बयान से खफा ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन, कहा गावस्कर सिर्फ अपनी कमेंट्री पर ध्यान दें। ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव आशीर्वाद बेहरा ने कहा मैदान पर बैन लगाने की बात करना गावस्कर जैसे वर्ल्ड क्लास प्लेयर को शोभा नहीं देता। गावस्कर ने दी थी कटक में दर्शकों के व्यवहार की आलोचना, कहा था बाराबती स्टेडियम को अगले 2 साल तक अंतर्राष्ट्रीय मैच की मेजबानी नहीं मिलनी चाहिए। सीरिया में विद्रोहियों पर रूसी हवाई हमले जारी, सोशल मीडिया पर आया वीडियो। साउथ कैरोलिना में बाढ़ से तबाही, ट्रक डूबने से 2 लोग लापता। मेक्सिको के आसमान में छाया ज्वालामुखी का गुबार, 2500 मीटर तक राख का धुआं। न्यूयॉर्क में सुपर हीरो के किरदारों की प्रदर्शनी, सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन से जुड़ी यादें ताजा। पिता और बेटी के नेल पेंटिंग का वीडियो का हुआ वायरल, 60 लाख लोगों ने किया हिट।